सितंबर का महीना और पटना सिविल कोर्ट का प्रांगण और मनीष कश्यप वहां पर चिल्लाकर कहता है कि हमारे बाप चारा चोर नहीं है। कहने का मतलब होता है कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, हम फौजी के बेटे हैं। और सीधे तौर पर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के लिए यह बात कहा। मनीष कश्यप ने जब पटना के सिविल कोर्ट में यह बात कही तब उस वक्त पर खूब चर्चा हुई कि मनीष कश्यप तो तेजस्वी यादव के सामने झुकने की बजाय तेजस्वी यादव को जेल में रहकर भी चैलेंज कर रहा है। वह सीधे कह रहा है कि हमारा बाप फौजी है, तुम्हारे पिता के तरह वो चारा चोर नहीं है। अब इसी कहानी को आगे हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। गौर से इसलिए क्योंकि अब आगे मनीष कश्यप क्या करेंगे और तेजस्वी यादव से आगे क्या कुछ होगा उनका, इस कहानी के जरिए आप समझ जाएंगे। मनीष कश्यप कई महीनों तक लगातार जेल में रखे गए थे। इसके बाद सितंबर के महीने में पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने सबसे पहले तो जेल के अंदर या पेशी के दौरान लाते वक्त जो कैदी होते हैं उन कैदियों तक गांजा पहुंच जाता है, सिगरेट पहुंच जाता है। इस बात को लेकर आवाज उठाई और चिल्लाते हुए कहा कि माथा दर्द करने लगता है क्योंकि वो सिगरेट पीकर, गांजा पीकर मुंह पर धुआं फूंक देते हैं। इसके बाद मनीष कश्यप कहते हैं कि यादवों का नेता बनना है, लेकिन यादव खत्म किया जा रहा तब तो कुछ नहीं बोला रहा हो। उनके कहने का मतलब सीधे तेजस्वी यादव से होता है कि यादव के नेता हैं, सत्ता में है, यादव खत्म किया जा रहा, चाहे यादव दरोगा हो, चाहे यादव कोई नेता हो, लेकिन यादवों का नेता कुछ बोलता नहीं। मनीष कश्यप इसके बाद अपना छाती ठोक कर कहते हैं कि फौजी का बेटा हूं, मेरे दादा चीन से युद्ध लड़े थे, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे, उनका बेटा हूं, फौजी का बेटा हूं, चारा चोर का बेटा नहीं हूं कि डर जाऊंगा। और जब चारा चोर के बेटे का जिक्र आया तब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के सामने झुकने की बजाय चैलेंज कर रहा कि चारा चोर के बेटे के आगे हम हार नहीं मानेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद मनीष कश्यप के उस बयान को लेकर पुलिस कर्मियों पर जांच का आदेश दे दिया गया कि आखिरकार मनीष कश्यप ने यह सब कुछ कैसे कहा। इसके बाद क्या हुआ, तो मनीष कश्यप के ऊपर रोक लगा दी गई कि पेशी के दौरान मनीष कश्यप को अदालत में लेकर नहीं आना है, बल्कि वहीं जेल से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अंदाजा लगाया गया, समर्थकों ने कहा कि तेजस्वी यादव को रास नहीं आया कि चारा चोर का बेटा आखिरकार मनीष कश्यप ने कैसे कह दिया। फिलहाल मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से रेगुलर बेल मिली है। अब इसके बाद इस चीज की खूब चर्चा चल रही है। तमाम पुरानी कहानियों को लोग सुना रहे हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आएगा तो खुले तौर पर तेजस्वी यादव से आमना सामना होगा। और तेजस्वी यादव से आमना सामने का मतलब कि सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप तेजस्वी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। बाकी अब मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद समर्थक कह रहे हैं कि भगवाधारी जेल से बाहर निकल रहा है, स्वागत की तैयारी करो। बाकी मनीष कश्यप के समर्थकों की बात करें तो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी एक बड़ी जमात है जो मनीष कश्यप को पसंद करती है, उनके रिपोर्टिंग के स्टाइल को पसंद करती है। बाकी अब तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच जो कुछ है या जिसके बारे में कहानियां हम और आप सुनते हैं, अब यह आगे क्या रुख लेगा, क्या मोड़ लेगा, देखते रहिए। बाकी मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो एक बात तो तय है, जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ धुआंधार माहौल बनेगा। अब मनीष कश्यप को तमाम मामलों में जमानत मिल चुकी है। मनीष कश्यप ने उस दिन कहा था कि हम फौजी के बेटा हैं, चारा चोर के बेटा नहीं कि डर जाएंगे। बाकी अब आगे और क्या कुछ होगा इसके बारे में सबकी नजर बनी हुई है, हमारी भी नजर बनी हुई है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।